मित्रों, मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम सब में व्याप्त है। तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो राम नाम से रिक्त हो। प्रकृति की हर रचना में भी आप देखेंगे तो राम मिलेंगे, लेकिन जीवन की आपाधापी में हम न राम की आवाज सुन पाते हैं और न ही उन्हें देख पाते हैं और न राम की सुगंध महसूस कर पाते हैं। मुरारी बापू हमारी इंद्रियों और हमारे हृदय के द्वार खोलते हैं ताकि राम की छवि, राम नाम की बारिश और राम नाम की सुगंध हम सब तक पहुंच सके। एक प्रकार से देखा जाए तो मुरारी बापू ने राम कथा द्वारा प्रभु श्री राम के नैतिक मूल्यों, गुणों और शिक्षाओं से ही लोगों को जोड़ने का काम नहीं किया है, बल्कि हमें जीवन की कला भी सिखाई है। कश्मीर घाटी हजारों वर्षों से इसी साधना के लिए जानी जाती रही। कथा की भी यहाँ बड़ी प्राचीन परंपरा है। यहीं पर भगवान शंकर ने देवी पार्वती को अमरनाथ गुफा में अमरत्व की कथा सुनाने का काम किया है। योगिनी ललेश्वरी शेखुल आलम ने पूरे कश्मीर घाटी में घूम घूम कर परमात्मा के गीत गाए थे। यह शारदा पीठ लंबे समय तक प्यासे साधकों को अपने पास बुलाती रही है। और एक शेर यहाँ कहा जाता है, याद जाना भी अजब रूहे फजा आती है, याद जाना भी अजब रूहे फजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। नहीं मालूम वो खुद है कि मोहब्बत उनकी पास ही से कोई बेताब सदा आती है, पास ही से कोई बेताब सदा आती है। मैं बापू को प्रभु श्री राम का हनुमान मानता हूँ, जिन्होंने अपनी भक्ति से करोड़ों नागरिकों के जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की ज्योत जलाने का काम किया है। हमारे संस्कारों को जीवंत बनाए रखा है। लंबे समय से मैं भी बापू की राम कथा सुन रहा हूँ और जीवन में मुझे सबसे ज़्यादा राम कथा की बात अगर करूँ तो पंडित राम किंकर उपाध्याय और मुरारी बापू तो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनकी प्रार्थना में तो राम की झलक मिलती है। उनके सत्संग में रूपांतरण का सहज मार्ग भी मिलता है। कश्मीर शिव और शक्ति का स्थान है और राष्ट्र के शैव दर्शन की बुनियाद भी इसी मिट्टी को माना जाता है। लेकिन यहाँ भी राम कथा का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। सामान्य तौर पर हम समाज को वही लौटा पाते हैं जो हमारे पास होता है, यानी स्वयं के अतिरिक्त आप समाज को और कुछ दे नहीं सकते। मुरारी बापू जी को भगवान प्रभु श्री राम का पूर्ण आशीर्वाद मिला हुआ और वही आशीर्वाद वह राम कथा के रूप में पूरे समाज को लौटाने का प्रयास करते हैं। और तभी तो गोस्वामी जी ने कहा था, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब करुणा निधान प्रभु श्री राम काल, समय और परिस्थिति के अनुसार अलग रूपों में अवतरित होते हैं। राम कथा के रूप में मुरारी बापू का तप, उनकी साधना समाज को सही राह, उनके कर्तव्य और नैतिक मूल्य की विरासत सौंपने के लिए समर्पित है। और मुझे इस बात की आज बेहद प्रसन्नता है कि देश विदेश में युवा पीढ़ी भी उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने उनकी कथाओं में पहुंच रही है। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद वहीं, चाहत चढ़न आकाश। और हमारे यहाँ कहा गया है, सोज में भी वही एक नगमा है जो साज में है। सोज में भी वही एक नगमा है जो साज में है, फर्क नजदीक की और दूर की आवाज में है। ये सबब है कि तड़प सीनाए हर साज में है,
मेरी आवाज़ में भी शामिल तेरी आवाज़ में भी है, मेरी आवाज़ में भी शामिल तेरी आवाज़ में है। इसीलिए मुरारी बापू की वीणा से जो नगमा उठेगा उसे स्वयं अपने भीतर सुनने का प्रयास करिए। सभी साज, सारे गीत, सब कुछ प्रभु श्री राम का ही है। व्यासपीठ और पूज्य मुरारी बापू को मेरा फिर से प्रणाम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।